अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताकतवर को कानून के ताबे लाने को जहाद समझता हूँ। वजीर आजम इमरान खान की अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहते हैं कोरोना की 2 लहरों में अवाम ने कोरोना SOPs पर तामुन किया। लॉकडाउन के बायस गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। अवाम को मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की ताकीद। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मस्जिद अल-अक़सा में नमाजियों पर गोलियां बरसाना अफसोसनाक है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल की सफाकियत का नोटिस ले। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज शामिल। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि गजा में 130 मकामात पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी सदर की गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईद की तकरीबात मनसूख कर दी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मामला एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर ख़त्म हो चुका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दौरे से वापसी पर शहबाज शरीफ की जमानत पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई तो 1992 का केस खोलने की नौबत आई। हर बात में कीड़े निकालना हुकूमती मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा माशी इस्तेकाम का सबूत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पार्टी वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं पाक सऊदिया ताल्लुकात खित्ते में खुशहाली और अमन के लिए अहम संगे मील साबित होंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार कम न हो सके। मौलिक वायरस 24 घंटों में 133 जानें निकल गया। पंजाब में 67, सिंध में 11 मरीजों ने दम तोड़ा। मजीद 3084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। इस वक्त 607 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। WHO ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बायस करार दे दिया। भारत में एक ही रोज में मजीद 3000 से ज्यादा अमवात। मजमूई तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर गई। अमरीकी माहिर वबाए अमराज डॉक्टर एंथोनी फाउची का मोदी सरकार से हरधर्मी छोड़ने, मुल्क भर में लॉकडाउन और लोगों को वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट सर करके तारीख रकम कर दी। 19 साला शहरोज काशिफ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के पहले कम उम्र कोह पैमा बन गए। शहरोज काशिफ ने अपनी कामयाबी मारूफ पाकिस्तानी कोह पैमा अली सतपारा के नाम करने का ऐलान कर दिया। और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स दौरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेटर्स को किसी लीग की बजाय कौमी फराइज को तरजीह देना होगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
वजीर आजम ने कहा है कि लॉकडाउन के बायस सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को होता है। कौम से अपील है कि मास्क पहनें और समाजी फासला रखें। ये खुश आइन बात है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कौम ने SOPs पर अमल किया। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। ईद की छुट्टियों में सख्त एहतियात की ज़रूरत है। भारत में 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तीसरी लहर में भारत के हालात सबके सामने हैं। इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया देखी, वहाँ का सिस्टम देखा। मगरिब में कानून की बालादस्ती है, इंसानी माशरे में कानून की बालादस्ती होती है। दुनिया की तारीख में जो कौम ऊपर गई वो कानून की बालादस्ती की वजह से गई। बेहतरीन माशरे में कानून गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर ख़त्म हो चुका। नाअहली छुपाने के लिए केस दोबारा खोले जा रहे हैं। क्या चीनी आटा गैस चोरों को आज तक पकड़ा है? तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ पर आशियाना और साफ पानी केस से मुतल्लिक दीगर मुकदमात बनाए गए। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि कागज लहरा लहरा के कहते रहे लेकिन अदालत में कुछ साबित नहीं कर सके। वजीर इत्तलात ने बयान दिया, हुदैबिया केस दोबारा खोला जाएगा। 2000 में डिक्टेटर ने नैब के जरिए हुदैबिया मिल का केस बनाया। 58 वॉल्यूम में एक शख्स ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर गोलियां बरसाना अफसोसनाक है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। आलमी बिरादरी इसराइल की सफाकियत का नोटिस ले। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा पर वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान करता है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तुर्की का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दौरा सऊदी अरब गैर मामूली नौइयत का था। सऊदी हुकाम की दावत पर वज़ीर आज़म ने 3 रोज़ा दौरा किया। पाक सऊदी ताल्लुकात पहले भी उम्दा थे, अब ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक ईरान और सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। सफ़ीरों से मुतल्लिक शिकायत पर तहकीकात के साथ इस्लाहात भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने सवाल किया कि दौरा सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने ज़कात और फ़ित्रे की मद में चावलों के 19,000 थैलों को हासिल करने के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के अखराजात का ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से मुआवजा किया जाए। इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद अगर एक एटमी मुल्क को सऊदी बादशाह के ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी तो दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जद्दोजहद की तौफीक ना दे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मुर्गी 400 रुपए किलो से ज़ायद करके उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने वाले इमरान खान से अवाम हिसाब लेंगे। NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की महदूद दस्तियाबी की वजह से वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से कम उम्र वालों की तरफ आ रहे हैं। असद उमर ने कहा है कि मुसलसल कोशिशों से वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीनेशन की सलाहियत मरहलावार बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए हमारी तवज्जो का मरकज़ माशरे का कमज़ोर और ख़तरे से दोचार तबका है। असद उमर ने कहा है कि कोरोना से अमवात का ख़तरा उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना से मौत की शरह 1% से कम है।
भारत में कोरोना से सूरत-ए-हाल बदस्तूर संगीन है। 24 घंटे के दौरान 3,29,000 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासिर हुए। भारत में महलिक वायरस से एक ही रोज़ में 3,889 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में आज से 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत पर कौमी लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ गया है। उधर भारत में कोरोना मरीजों की लाशें दरिया से बरामद हुई। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। रियासत बहार में 40 से ज़ायद लाशें तैरती हुई दरियाए गंगा के किनारे पर पहुंच गई, जिन्हें उत्तर प्रदेश में दरिया में डाला गया था। हुकाम का कहना है कि उन कोरोना मरीजों की लाशें हैं जिन्हें शमशान घाट में जगह न मिलने पर लवाहिकीन ने दरिया में डाल दिया था। कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,106 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,64,557 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,20,551, सिंध में 2,93,426 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,24,789 केसेस रिपोर्ट हुए। फवाद चौधरी ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। करप्शन का ये स्कैंडल बिललिहाज हुजम पनामा केस से ज़्यादा बड़ा है। दिलचस्प बात यह है, तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुदैबिया केस की इब्तदा 2000 में उस वक्त हुई जब नैब हुकाम ने हुदैबिया पेपर के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया। दिलचस्प बात यह थी कि इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक भी दिन अदालती ट्रायल नहीं हुआ। जिस जज ने केस बंद करने का फैसला दिया, पनामा केस के इंकशाफात के मुताबिक उन जज के अपने असासे भी बैरून मुल्क थे। बदकिस्मती से उन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि 500 मिलियन रुपए की सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। हर बात में कीड़े निकालना हुकूमती मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को आगे और मुखालिफिन को पीछे लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाक सऊदिया ताल्लुकात खित्ते में खुशहाली और अमन के लिए अहम संगे मील साबित होंगे। कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा माशी इस्तेहकाम का सबूत है। रेलवे ने अंदरून सिंध के लिए 10 से 16 मई तक मज़ीद 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है। ईद के मौके पर मोहजोदड़ो एक्सप्रेस के रूट में भी आर्जी तोसी कर दी गई। ईद स्पेशल ट्रेनें मीरपुर ख़ास, लाड़काना, दादू डोडी और सक्खर के लिए चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची ता मीरपुर ख़ास सुबह 7 बजे और दूसरी ट्रेन दादू ता लाड़काना सुबह 7 बजे चलेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची ता सक्खर सुबह 11:30 बजे चलाई जाएगी। दादू, लाड़काना और सेवन शरीफ की आवाम के लिए मोहजोदड़ो एक्सप्रेस को कराची तक चलाया जाएगा। तमाम ईद स्पेशल ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div tv.tv।